हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक कोर्स को गाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, सिर को झुकाएंगे और अपने हाथों को उठाते हुए और इस कोर्स को गाएंगे। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के वचनों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के वचनों में। हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, उस पर हमें चलना है। हमको दिखा दे प्रभु की, उस पर। हम सब गाएंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के वचनों में। ले चल पवित्र आत्मा, यीशु के वचनों में। कौन पिलाए जल जीवन का, यीशु मसीह के सिवा। कौन, हालेलुया, यीशु मसीह के सिवा। तुझ पर लगी है हमारी, उससे हमें मिलना है। उस पर हमारी, उस पर हमें मिलना है। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा, यीशु के वचनों में। ले चल पवित्र आत्मा, यीशु के वचनों में। यीशु के वचनों में, हो यीशु के वचनों में। हम सब प्रार्थना करते रहेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। और हम फिर से आए हैं मेरे पिता यहाँ प्रभु, होने दे तेरा पवित्र आत्मा आए हमें छुए मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा आए हमें टच करे मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा आए हमें झंझोड़ दे रख दे मेरे पिता। ओ प्रभु तेरे ही नाम को महिमा मिले मेरे पिता। ओ प्रभु तेरा महिमा, तेरा जलाल यहाँ पाया जाए मेरे पिता। मुझे बोलने में सामर्थ देना, ओ प्रभु मुझे बोलने में शब्द देना, प्रेरणा देना प्रभु। तो दया कर, तू रहम कर और होने दे प्रभु तेरे बच्चे आज आजाद किए जाएं। तो अपनी मौजूदगी को जाहिर कर मेरे पिता। तू दया कर, तू रहम कर, तेरे ही नाम को महिमा मिले मेरे पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। और छुड़ाए हुए लोग कहें, छुड़ाए हुए लोग कहें, छुड़ाए हुए लोग कहें। जो बंधे हैं वो मत कहें, जो बंधुआई में है उनको कहने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई कारण ही नहीं है कि वो आमीन कह पाए। उनके पास कोई कारण ही नहीं है कि वो हालेलुया कह पाए। मेरे पास आज कारण है कि मैं आमीन कह पाऊं, मैं हालेलुया कह पाऊं, क्योंकि मैं आजाद किया गया हूं। एक टाइम था मैं बंधा हुआ था, एक टाइम था मैं बीमार था, एक टाइम था मैं जकड़ा हुआ था, लेकिन अब आजाद किया गया हूं। कोई शैतान इसे तोड़ नहीं सकता था, वो बांध के रख रहा था, पर यीशु मसीह आया कि बंधुआई को छुड़ाए। हालेलुया, कितने आजाद हैं। और जहां प्रभु का आत्मा होता है क्या होती है, और आप पूरे आजाद हैं आमीन कहने के लिए। आप पूरे आजाद हैं हालेलुया कहने के लिए। बाइबल यूब की किताब में कहती है दुष्टों की ताड़ियां जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन हम धर्मियों की नहीं। बाइबल कहती है तालियों के साथ उसकी महिमा की जाए। भजन संहिता 47 से कहता है तालियों के साथ उसकी महिमा की जाए। जब कोई नेता आता है क्यों मारते तालियां?
वादे करके जाता है, आपके लिए सड़क बनाई जाएगी, आपके लिए स्कूल बनाया जाएगा, आपके लिए एक अस्पताल बनाया जाएगा। मेरा परमेश्वर हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं आया, वो बीमारों को चंगा करने के लिए आया। नेता आगे कहता है कब्रिस्तान की जगह देंगे वोट बैंक के लिए। मेरा ये नहीं है, मेरा यीशु मसीह फ्यूनरल नहीं करता। हाँ? आपने कभी देखा उसे फ्यूनरल करते हुए, जनाजा पढ़ते हुए, कहीं मुर्दे की जाके मीटिंग करते हुए? ना 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 ना। वो जिस मुर्दे के पास जाता था उसे चंगा करता था। हम पास्टरों को फ्यूनरल पढ़ना पड़ता है। और यही सेव कई नबी कहता है वापिस आएगी किसके पास? उसकी दुल्हन के पास। उससे कितने खुश हैं? मैं आनंदित हूं। हाँ, मैं आनंदित हूं। मेरे पास आनंद का कारण है। प्रभु में सदा मैं फिर कहता हूं क्या रहो। शैतान भी सोचता होगा कैसे लोग हैं, परेशानी है फिर भी आनंदित है, बीमारी है फिर भी आनंदित है, दिक्कत है फिर भी आनंदित है, कीचड़ है फिर भी आनंदित है। जैसा भी है हम आनंदित है। अयूब की बच्चे चले गए फिर भी आनंदित, बीबी विरोध में आ गई फिर भी आनंदित, भेड़ बकरियां चल गई फिर भी आनंदित, खुद को कीड़े पड़ गए क्योंकि उसे पता था मेरा छुड़ाने वाला। आपके पास आनंद तब हो सकता है जब आपको पता है मेरा छुड़ाने वाला। मैं विश्वास नहीं करता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं जानता हूं। आप अपने पापा पे विश्वास करते ही मेरा पापा है? हम जानते हैं। हाँ, आप विश्वास करते ही मेरा पापा है? क्यों भाई? कैसे जानते? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे जानते, बस जानते हैं। आप विश्वास करते हैं ये मेरी मम्मी है? ना ना, हम जानते हैं। मैं विश्वास नहीं करता हूँ मेरा पापा है। विश्वास हम डिनोमिनेशन वाले कहते हैं बड़ा विश्वास करते, करने दीजिए। हम जानते हैं, जो जानता है उसे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अयूब ये नहीं कहता था मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास तो उसकी पत्नी भी करती होगी, लेकिन वो एक टाइम आया छोड़ के चलेगी। लेकिन जब आपके पास प्रकाशन है, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? आप कैसे ढीले रह सकते हैं? कैसे आमीन हालेलुया? ऐसा होता है कभी? नहीं 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 सर, रुकिए, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, फिर चलते हैं ना। काफी दिन हो गए, मैं सोच भाई कह रहे थे हम मीटिंग नहीं ले रहे। मैं चाह रहा हूं कि सब मीटिंग लें, क्योंकि मेरा कभी भी शौक नहीं है प्रचार करना, मेरा शौक नहीं है। मैं नहीं चाहता कभी भी, मुझे हमेशा अच्छा लगता है यहाँ खड़े होना, आमीन हालेलुया कहना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वचन को लेना, पर कोई काम है जिसके लिए हमें रखा गया है। हाँ? और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं रखूंगा, और हम चाहते हैं कि हम बाइबल में से फटाफट हम 3 वचनों को पढ़ें और फिर हम शुरू करते हैं जो मेन काम है, ओरिजिनल बिजनेस है हमारा। यीशु कहता है मेरा पिता अब तक अब तक काम करता है, मेहनती है हमारा पिता, रेस्ट वो सिर्फ 1000 साल के राज्य में करेगा। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कहाँ दी है? मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। कहाँ पर? स्वर्गीय। आमीन। आपको ये लग रहा हो हम काको पत्थर या चिलंगुड़ी में है? नहीं 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 सर, ना 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 ना, ये स्वर्गीय स्थान है। कैसे? मैं बताऊंगा आपको जब बाइबल पढ़ेंगे आप आगे आगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। ऐसे हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 38 अध्याय, 38th चैप्टर, बुक ऑफ जॉब, 1 से लेके 7 तक। भजन संहिता से पहले पेज नंबर 774, जल्दी जल्दी जल्दी, 38 है। हम बाइबल के विद्यार्थी हैं। 38 1 से 7। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे।
जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये मैं कितने पुत्र? सब। और जो परमेश्वर का पुत्र है वो जय जयकार करेगा करेगा है। हमारी जय जयकार कोई रोक सकता है? नहीं सर। ऐसे ही पढ़ेंगे रोमियो उसका 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ये मैं परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आप सब बैठ सकते हैं। जब बैठते हैं महिमा की तालियां देंगे प्रभु यीशु मसीह को। अंधेरे की तो मत देखना, घड़ी की तरफ देखना, सिर्फ 6 बजे हैं। डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत अंधेरा होगा, यहाँ अंधेरा जल्दी होता है ना। नहीं सो हालेलुया। सच्ची बहुत है ये, रहने दीजिए, रहने दीजिए, बहुत है ये एक गिलास। ये ठीक है, मेरे को ये चाहिए। आप ये लीजिए और ये लीजिए, आप जाइए, ये भी लीजिए, किसी और को दे दीजिए। बस थोड़ी देर के लिए आप आधा पौना घंटा या 1 घंटा जैसे भी प्रभु अगुवाई करता है, हम कितने मेरा साथ देंगे। और यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं है, नेता नहीं आया। हाँ, हम बातचीत करते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब हम बातचीत करते हैं। और मेरी आदत है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलें। अगर साइंस बताती है अगर 15 मिनट तक आप ऐसे बैठे रहें और देखते रहें तो आपको नींद आना। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नींद कलीसिया में, चर्च में वचन सुनते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको सोना है, आप अभी उठ के जा सकते हैं। आपकी वजह से कोई और आपकी तरफ देख के उसे नींद ना आए, मैं ये नहीं चाहता। हाँ, कई बार ड्राइवर जाते हैं ना, वो जो आंखें सोएगा भाई पीछे चले जाए, मेरे साथ ना बैठे। हाँ, नहीं तो सब सो जाएंगे। वो नहीं मैं चाहता कि आपकी वजह से कोई और, आप चाहते हैं उठ जाए। पर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे मीटिंग करने आए हैं इतनी दूर से, आप इतनी दूर से सुनने आए हैं, और प्रभु ने ये होने दिया कि हम यहाँ पे हों। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, सैल्यूट कि उसने ये सब अरेंजमेंट किया। और जूलियस भाई, बिल्चुस भाई का, सब पास्टर लोगों का, आप सब भाई बहनों का आने के लिए। और हमें अच्छा लगता है जब हम आपस में मिलते हैं, अच्छा लगता है जब हम बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं। हमारा शायद कोई ब्लड रिलेशन ना हो, हमारी जात या धर्म या जो भी पुराना था उसमें कोई मायने नहीं रखता। एक है जिसका ब्लड रिलेशन है, और एक है जिससे हमारा खून का रिश्ता है, और उसी एक खून के अंदर हम एक छतरी के नीचे होते हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा और कोई नाम, स्वर्ग और पृथ्वी के कई और नाम, एक ही नाम है और उसका नाम है प्रभु यीशु। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम एक भाई जो पंजाब, उत्तराखंड या यूपी, जम्मू से कोई भाई आएंगे, मिलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा, यहाँ आसाम आ पाऊंगा। और कई बार मैं गवाही बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता था, लोगों के सामने नहीं आ सकता था। कभी भी कोई कंपटीशन होता था, बोलने की बात होती थी तो मैं अपना नाम कटवा लेता था कि मेरे को लोगों के सामने डर लगता था, ये कैसे होगा, ये होगा। और फिर जब मैं मसीह में आया, मसीहत को जाना, इस मैसेज को जाना, खुदा ने काम ही ये दे दिया कि लोगों के सामने खड़े होना। हाँ, और सभी जो भाइयों ने प्रचार करा, मैं उनके जैसा तो नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं जैसा भी करूंगा आपको सह लेना है। पौलुस कहता है जैसा भी है मेरी सह लो, मूर्ख की समझो लेकिन मेरी। अगर मैं इतनी बातें करूंगा लेकिन एक बात भी आपके अंदर ना जाए, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं एक बात आपके अंदर चले जाए, लेकिन वो एक बात ऐसी हो आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन चेंज हो जाए। हम यहाँ क्यों आए कि हमारा जीवन, सब लोग चढ़ जाते हैं लेकिन क्यों जाते हैं, ये सवाल मुश्किल। क्यों जाते हैं भाई, चंगाई मिल जाए, क्यों जाते हैं, घर नहीं चल रहा है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन क्या हम सुधार अपना चाहते हैं?
वो नहीं होता। और मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ मैसेज पे आता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह के बारे में बताने में इतना है, वो टाइम मेरे से कंप्लीट हो जाए तो बहुत है। इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, ये वो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे स्पीकर होता है ना, हाँ, हम सिर्फ स्पीकर है, माइक भी नहीं है, बोलने वाला तो कोई और ही होता है। और ये संदेश यहाँ लिखा हो, यहाँ हो, जो भी है नबी का ही। वो कॉपी पे है, यहाँ यहाँ आपने पढ़ के यहाँ रखा है, यहाँ रखा, जहां भी है वो नबी का ही। ना ये विनाश का है, ना सूरज भाई का, ना रॉबिन्सन, या ना विक्रम का है। ये मैसेज मलाकी 4 का है। हाँ, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद के आगे आगे चला था, वैसे ही तेरा संदेश क्या चलेगा? कोई भाई नहीं नहीं, विलियम ब्रानम तू भी नहीं चलेगा, तू तो 63 में चला जाएगा, लेकिन तेरा संदेश दूसरी आमद के आगे आगे चलेगा। और हम उसी संदेश को लेने वाले हैं और उसी में को आपको देने वाले हैं। हालेलुया। और आपका आमीन मुझे बता देगा कि आप सुन रहे हैं। जब छोटा होता था मेरी दादी के साथ होता था, मैं तो वो कहानी सुनाती थी, ये हो जाए, राजा था, हाँ ठीक है भाई, तो जैसे मैं करते रहता था, हाँ 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 ठीक है मम्मी, हाँ हाँ हाँ। जैसे ही मेरा हाँ बंद हो जाता तो उसे पता चलता था ये मेरा हाँ हाँ बंद, उसका कहानी सुनाना। आपका आमीन बंद, खुदा का बोलना बंद। आपका हालेलुया बंद, खुदा का बोलना बंद। ऐसा कतई मत करना, कभी भी नहीं करना। जब आप वचन पे आमीन कहने से रोकेंगे अपने आप को, आप उस वचन बीज का इनकार कर रहे हैं जो यहां से आ रहा है। कभी भी ये मत करना। आप वही प्रकट करेंगे जो आपके अंदर है, और आप वही अंदर लेंगे जो आमीन के साथ आप ग्रहण करेंगे। यह याद रखना। आप जकरिया की तरह गूंगे मत हो जाना। जब उसने कहा तेरे घर क्या होगा, क्या बोलता वो? जकरिया ने कुछ कहा है ना? ना ना, कैसे होगा? उसके पास बाइबल में उदाहरण था, क्योंकि पहले भी बाइबल में एक कोई बुजुर्ग जोड़ा था जिसका बच्चा हुआ, और वो था अब्राहम और सारा। 100 साल का अब्राहम, 90 साल की, इतनी बुरी अवस्था में भी खुदा उनको पुत्र देने में सामर्थी था। और वो याजक होने के नाते उसे पता होना चाहिए था ऐसा बाइबल में, और अगर खुदा पहले कर सकता है तो आज भी कर सकता है, क्योंकि मैं यहोवा कभी भी बदलता। और ये मलाकी की किताब की आयत, मलाकी उनके पास थी, वो पढ़ सकते थे, मैं यहोवा कभी भी बदलता, और उसका हाथ छोटा नहीं है जो अब तक ना पहुंचे। उसके पास उदाहरण था। जकरिया फिर भी विश्वास, और वही दूध जाता है मरियम के पास, और मरियम को कहता है तू गर्भवती होगी। मरियम के पास बाइबल में कोई भी उदाहरण नहीं था। आज तक कभी भी कोई कुंवारी गर्भवती, मरियम के पास जकरिया से ज्यादा विश्वास था, और हमारे पास बाकियों से ज्यादा विश्वास होना चाहिए। एक मरियम जैसे वो थी, एक कलीसिया वो ढूंढ रहा है फिर से, और इन दिनों में फिर से उसने दूत भेजा है। मरियम पढ़ पढ़ के गर्भवती नहीं हो सकती थी, जरूरी था कोई सुनाता, क्योंकि विश्वास किससे आता है? तो जब तक कोई सुनाए ना, कैसे सुनेंगे? और जब तक कोई भेजा ना जाए, कैसे सुनाएगा वो? इससे खुदा ने एक दूत को भेजा ताकि वो मरियम के पास जाके सुनाए। उससे वही इशाया की किताब ली, उसी का वादा लिया, दूत ने फिर से उसे बोला, और मरियम का आमीन उस बीज को अंदर ले गया। अब ये इशाया की वो आयत बाइबल में नहीं थी, वो ये इशाया की आयत बीज बन के मरियम के अंदर थी। और वो मरियम को पूछती है ये कैसे होगा? उसे मैं किसी मनुष्य को जानती। खुदा कहता है ये मनुष्य का रोल, ये मनुष्य का काम नहीं होगा, पवित्र आत्मा तुम पर। और जो बीज आपके अंदर है, जो रैप्चर का बीज आपके अंदर है, जो प्रधान दूत की आवाज का बीज आपके अंदर है, जो लपालपन का बीज आपके अंदर है, जो पवित्रता का बीज आपके अंदर है, जो सिद्धता का बीज आपके अंदर है, उसका आपका पास्टर उसे लेके नहीं आएगा, कोई भाई उसे लेके नहीं आएगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है प्रभु आज होने दे, वही पवित्र आत्मा यहाँ छाया करे, और वो बीज आएगा ही आएगा, और उस बीज को कोई रोक सकता है? नहीं सर। आपका अच्छा, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, कोई रोक पाया? आपके मम्मी पापा कह रहे थे गलत है, उन्हें कहा मम्मी पापा तुम ही गलत हो। आपका पुराना पास्टर कहता है ये बिल्कुल झूठ है, तुमने कहा बिल्कुल सच है, और आपने वहां छोड़ा, ये इस मैसेज में आया।
आपने गहने उतारे, आपने नशा छोड़ा, आपने रिश्तेदारी छोड़ी, आपने कहां कौन सा धर्म, कौन सी जाति, क्या था, सब छोड़ा। किसी की मानी? कुछ था जो अंदर था, कुछ था जो अंदर चल रहा था। आपको पता था ये गलत हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा पिता गलत नहीं हो सकता। हो सका? आपको पानी तक आने से रोक पाया? अगर कोई शैतान और नरक के साथ आपको पानी के बपतिस्मे के लिए नहीं रोक पाया, कैसे वो शैतान नरक के साथ आपको आत्मा के बपतिस्मे के लिए रोक पाएगा? कैसे कर सकता है वो? नहीं हो सकता है ऐसा। आप हैं जो रोकते हैं, आप हैं खुद ही उस वादे को धक्का देके अगले ही तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। आज टाइम है जब उसकी आवाज को सुने, अपने मनों को कठोर ना करें। आज वो पवित्र आत्मा यहां भी हो सकता है। कितने विश्वास करते हैं? और मैं एक विषय लेना चाहता हूं। प्रभु ने आपको चुना है, आपने खुदा को। सिंपल मैसेज है। हाँ? परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को। और बाइबल बताती है हम पहले से ही, उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आत्मिक, किसमें? मतलब हर एक आत्मिक आशीष तब तक है जब तक आप मसीह यीशु में हैं। उसके बाहर कोई भी आशीष नहीं है। हर एक आशीष मसीह यीशु में है। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो चंगाई आपकी है। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप बेदारी आपकी है। अगर आप मसीह यीशु में हैं, छुटकारा आपका है, उद्धार आपका है, मुक्ति आपकी है, छुड़ाया जाना आपका है, रैप्चर आपका है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका है। पर शर्त यह है आप मसीह यीशु में, आपके चर्च में हैं। मुझे वो नहीं चाहिए। आप इस भाई के साथ हैं, आप उस भाई के साथ हैं, आप उस चर्च में हैं, आपका ये फेवरेट पास्टर है, ये नहीं चलेगा। आप जम्मू चर्च में हैं, आप इस चर्च में, किसी चर्च में रह के आपको आत्मिक आशीष, क्या पता आप चर्च में हो लेकिन मसीह यीशु में ना हो। आप कब से मैसेज में हैं? मैं 30 साल से, मैं 20 साल से हूं, आप 10 साल से हूं, मैं 5 साल में हूं। मेरा सवाल उल्टा है, मैसेज आप में है। हमने आमीन कहा ना? मुझे पता था, मुझे उम्मीद थी। यहाँ नहीं आता। हाँ मसीह में, हाँ जी मसीह आप में है। अभी तो कल ही मैं गाली निकाल रहा था, कल किसी को कुछ कह रहा था, कल ही तो मैं कुछ कर रहा था। कैसे हो सकता है ये? प्रॉब्लम, दिक्कत यहाँ पे है? हर एक प्रकार की आशीष तब है हमारे पास जब हम मसीह यीशु में, और कहां पे? स्वर्गीय स्थानों में। आप सोच रहे होंगे हम असाम में हैं? नहीं, उसने आपको स्वर्गीय स्थानों में रखा हुआ है। नबी कहता है कैथोलिक मरने के बाद संत घोषित करता है, लेकिन पोलो जीते इफिसियों के विश्वासियों को संत घोषित कर रहा था। हम जीते जी स्वर्गीय हैं। मरने के बाद लिखा जाता है स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय फलाना। ना ना, ये दुल्हन स्वर्गीय स्थानों में। हाँ, पूरी उम्र बंदे ने शराब पी, पास्टर साहब आता है, प्रभु तो अपने स्वर्ग राज्य में से कबूल कर। अरे ये क्या हो? कैसे वो स्वर्गीय स्थानों में हो सकता है? वो स्वर्गीय नरकीय जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है, एक एफिसियों की किताब है जिसके विश्वासियों को पौलुस ने कहा ये संत लोगों के लिए है जो स्वर्गीय स्थानों में। और इसी स्वर्ग, क्योंकि ओरिजिनल जगह आपकी स्वर्गीय स्थान है। ओरिजिनल जगह क्या है आपकी? आप कहां से आए हैं? आप कहां से आए हैं? आप जा कहां रहे हैं? वो आपकी ओरिजिनल जगह है। आप धरती पे रह के शैतान से लड़ेंगे, हार जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको ऊपर उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपनी स्थिति से ऊपर उठे, अपने व्यभिचार से ऊपर उठे, अपनी गालियों से ऊपर उठे, अपने गंदे जीवन से ऊपर उठे। आइए हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे। हालेलुया। और यूना कहता है जब मैंने तुरी का शब्द सुना तो मैं कहां आ गया? मैं कहां आ गया? और वो ऊपर से आवाज आई, यहाँ क्या? ऊपर आ। और वही तुरी का शब्द ये इस दिन का नबी लेके आया है। हमने वो सुना, आइए हम ऊपर आए, अपनी स्थिति से ऊपर आए। आप बीमार हैं, ऊपर आइए बीमारी से। आप परेशान हैं, ऊपर आइए परेशानी से। आप कर्जे में, क्या दिक्कत है, इससे लेना देना नहीं है।
वो तुरी का शब्द आपको ऊपर बुला रहा है। कैसे परेशान हो सकते हैं आप, कैसे बीमार हो सकते हैं जब उसने लहू आपको दिया है। आप कैसे परेशान हो सकते हैं जबकि उसने कहा मैं आपको आनंद देता हूं। आप कैसे दिक्कत परेशानी में हो सकते हैं जब उसने कहा मैं आपको जीवन देता हूं। आप कैसे मर सकते हैं जब वो कहता है मैं तुम्हें जीवन देता हूं, बल्कि बहुतायत का जीवन देता हूं। आप कैसे परेशान रह सकते हैं? उसने आपको बीमार रखने के लिए आया था, आपको परेशान देखने के लिए आया था। हाँ ना ना ना, एक पति है जो अपनी पत्नी को परेशान देखे, एक पिता है जो अपने बच्चों को परेशान देखे। अगर देखे तो वो पिता या पति नहीं है फिर, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसने कहा आओ, मैं तुम्हें अपने अंदर लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। और आराम देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो आप कैसे पीछे रह सकते हैं? आप कैसे चुप रह सकते हैं? आप कैसे ढीले रह सकते हैं? आप कैसे, ऐसा हो सकता है बाइबल ना पढ़े, मैसेज ना पढ़े, प्रार्थना ना करे, चर्च ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई परेशानी आपको कैसे घर में बिठा सकती है? घर में बैठने का बाइबल में कोई भी वचन नहीं है। बाइबल कहती है जब उस दिन को आते देखो तो इकट्ठा होना, और इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। हर एक आशीष स्वर्गीय, वो आपकी ओरिजिनल जगह थी, वो आपका ओरिजिनल प्लेस था, वो आपकी मूल जगह है। यीशु मसीह कहता मैं पिता से आया हूं, और पिता में कहा जा रहा हूं? वापिस जा रहा हूं, मेरी ओरिजिनल जगह। और हम सब मसीह के अंदर थे, और हम पिता से, और पिता में क्या हो रहे हैं? हालेलुया। हम जब यहां से छूटेंगे ना, कोई सब अपने अपने घर जाएंगे। मीटिंग होगी, अभी बरेली में मीटिंग है, फिर कहीं मीटिंग होगी, हम सब मिलेंगे, अच्छा लगेगा। फिर जब जाएंगे बुरा लगेगा, फिर कॉल करेंगे भाई बड़ा बुरा लग रहा है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है सुबह काम पे जाना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल। यहाँ मीटिंग में ऐसा लगता है 1000 साल के राज्य में हो गए। यही था, क्यों अच्छा लगता है? ये हमारा वातावरण था, हम इसी को छोड़ के आए थे, ये हमारी ओरिजिनल जगह थी। जितनी भी संस्थाएं थी ये कैथोलिक से आई, पहली संस्था कैथोलिक थी, उसी में से लूथर आया, वेस्ली, बाकी सब संस्थाएं। और बाइबल बताती है वो बड़ी क्या है, सब बोलेंगे बड़ी क्या है, और बाकी उसकी बेटियां हैं। वो बड़ी वैश्या और बाकी सब उसकी। और अंतिम दिनों में फिर से यही होगा, WCC के अंडर वो सारी बहनें अपनी माँ के अंदर चले जाएंगी, वो सारी बेटियां अपनी माँ के अंदर जाएंगे। ऐसा होगा, वो माँ से ही आई थी और माँ में ही वापस जाएंगी। लेकिन खुशखबरी पता क्या है? ये पुत्र पिता से आए थे और पिता में ही वापस जाएंगे। बेटियां माँ में वापस जा रही हैं और पुत्र पिता में जा रहे हैं। और बहनें ये परेशान नहीं होना कि आप बेटियां हैं, ना ना ना, आपके अंदर भी पुत्र ही है। बाइबल कभी नहीं कहती परमेश्वर के पुत्रियों का प्रकटीकरण होगा, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण होगा। और पुत्र ना भाई है ना बहनें हैं, बल्कि वो बीज है जो आपके अंदर डाला गया है। वो पुत्र प्रकट होगा जो कि जीवन है, जो कि वचन है, और परमेश्वर का वचन पुत्र में बदल जाएगा। वो परमेश्वर का वचन था जो मरियम के अंदर डाला गया, और जब पवित्र आत्मा उंडेला तो वो बीज वचन पुत्र में बदल गया, और वही वचन धरती की नख से पहले आप में डाला गया है। आप जब थे, जहां भी जिस जन्म में थे, बीज था जो आपके अंदर था, और वो बीज पहले से चुने जाने का था। आप कब चुनेंगे? जब बपतिस्मा लिया, जब पहली बार रो रो के प्रार्थना करी, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, जब पहली बार नाचे या पहली बार आमीन किया, तब आपका नाम लिखा गया। कब लिखा गया? 20 साल पहले, 10 साल पहले, या पहली बार चर्च गए तब, या पहली बार गाना गाया तब? ना 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 ना, इससे पहले आप चुने गए थे। हालेलुया। इससे पहले आदम भी आता, आप चुने गए थे। इससे पहले ये धरती भी बनती, आप चुने गए थे। इससे पहले ये सूर्य चंद्रमा भी बनता, आप चुने गए थे। इससे पहले तारे भी बनते, आप चुने गए थे। इससे पहले लूसीफर भी होता, आप चुने गए थे।
इससे पहले स्वर्ग और धरती होते आप चुने गए थे। परमेश्वर ने आपको पूर्ण निर्धारित किया हुआ है। अय्यूब, अगर तू समझदार है अपनी कमर बांध, मुझे जवाब दे, जब मैं धरती की नींव रख रहा था तू कहां था? तब कहां था जब परमेश्वर के सारे पुत्र क्या कर रहे थे? कोई प्रेरित था, कोई नबी था, कोई डीकन था, कोई पास्टर था? क्या थे? क्या थे? क्या थे? क्या थे? यहाँ क्या है? पुत्र। हम वहां क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हम यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे? वहां क्या कर रहे थे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और जब वापस जाएंगे फिर से जाएगा। ये हमारी ओरिजिनल जगह है। हम जय जयकार करते हैं, पहले भी, अब भी, जब वापस जाएंगे भी। शैतान ना रोक सका मेरी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा लगता जाएगा। हालेलुया। सेना को यहोवा पवित्र एक है, जो था और जो, इसे हमारी जय जयकार कोई छीन नहीं सकता। इससे हम बीमार भी होते हैं तब प्रभु का शैतान पागल हो जाता है। ये कैसे लोग हैं, उसे पता नहीं है तूने किससे लिया है पंगा। ये हम वो लोग हैं जो मरने से भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर मर भी जाएंगे एक दिन आएगा, परमेश्वर बोलेगा, कब्रें खुल जाएंगी और फिर से वापिस आएंगे। शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान ना पहले कर पाया था। मूसा के टाइम उसने फतवा निकाला, इब्रानी औरतें अगर बेटियों को उत्पन्न करें तो छोड़ देना, और अगर बच्चों को, बेटों को उत्पन्न करें। एक इब्रानी औरत ने बच्चे को पैदा किया, पुत्र को, और वो बाइबल बताती बेटा बड़ा क्या था? सुंदर था। इसी के लिए पूरा खेल रचा गया शैतान। और ये बंदा, ये बच्चा, इस बाइबल कहती इब्रानी स्त्रियां बड़ी फुर्तीली थी। इससे पहले कि वो आती, मिस्री औरतें, मिस्री दाइयां, वो पहले ही बच्चा उत्पन्न करती थी। उन्होंने देखा कि बच्चा सुंदर, उन्होंने छुपा लिया और डर के मारे एक टोकरी बनाई। जहाज में से पड़ा, किसी ने भाई बता रहे थे, नबी कहता है वो टोकरी को इंग्लिश में आर्की कहा गया। वाचा के संदूक को आग कहा गया, नूह के जहाज को आग कहा गया, और इस टोकरी को आग कहा गया। ये तीनों आग है। ठीक, जैसे ये टोकरी थी लकड़ियों की, इस पे भी राल था कि पानी ना जाए, जहाज की तरह, और वैसे ही वाचा का संदूक था जो लकड़ी के ऊपर सोने का, वो लगाया गया। बिल्कुल वैसा ही था। और तीनों को इंग्लिश में नाम एक ही है, ARK, आग। आप कई बार क्या करते हैं ना, शैतान को बड़ी महिमा देते हैं। महिमा कैसे? शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान साइड पे होके खुद सड़ता, मैंने क्या किया? ये तो तूने खुद किया भाई। शराब खुद भी शैतान ने भाई ऐसे कर। शैतान ने क्या किया? आप क्यों ऐसा होने देते हैं? कैसे होने देते हैं आप? शैतान कितना बेवकूफ है मैं बताता हूँ आपको, कितना बेवकूफ है। बाइबल बताती है दानियल से भी ज्यादा तेज है, पर बाइबल कहती है मनुष्यों की ज्ञान परमेश्वर के लिए, ऐसा ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। कैसे बताता हूं? टोकरी में बच्चे को डाला और नील नदी में। अच्छा शैतान, तू इतना ही अगर बुद्धिमान है, तूने इसके लिए पूरा फतवा निकाला, तो बच्चा तो जा रहा है टोकरी में, तो नील नदी में कुछ ला, लहर लुहर मार उसे। मार पाया? अच्छा, नबी कहता है नील नदी के जो मगरमच्छ है, दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ है, 9 लीवर। नील नदी में भूखे वो मगरमच्छ होके कोई झपट्टा मारता, लेता बच्चे को, हुआ? छोड़ो, बच्चा गया किसके पास? फतवा किसने निकाला? बच्चा कहां चले गया? बच्चा, फतवा किसने निकाला था? फिरौन ने। बच्चा पहुंचा कहां? अच्छा, 40 साल तक खुदा ने वही पाला उसे। फिरौन देखो जी, खा गया फिरौन, ये खाएगा शैतान। अच्छा, उसने कहा जी बच्चे को कोई दूध पिलाएगा, बुलाओ किसी को। कौन आई?
बाद में फतवा निकला इसको पैसे भी दो। किसी बहन को मिलते हैं पैसे? बच्चे के लिए खुदा ने पेमेंट करवाई दूध पिलाने, वो भी मिस्री रुपए में, फॉरेन करेंसी में। सोचो ऐसा होता है कभी? और आप कहते हैं शैतान बड़ा चालाक है, बेवकूफ है। अच्छा 40 साल इतना उसके पास टाइम था, कभी भी मार सकता था, हुआ नहीं। तो अब कैसे होगा? यीशु मसीह की भाई यही हुआ कुछ? अगर शैतान उनको नहीं मार पाया, आपको कैसे मार पाएगा? कैसे मार पाया? कैसे कर पाएगा? बस हम विश्वास नहीं रखते हैं और ढीले पड़ जाते। लेकिन जब आपको ये प्रकाशन मिलता है, आप चुने गए हैं। जब आपको प्रकाशन मिलता है, हम शैतान से पहले गए हैं, और आपने पहले भी लात मार के उसे गिराया है उसके दूतों के साथ। आप जब शैतान आता है ना, बीमारी लेके, परेशानी लेके, विरोध लेके, कठिनाई लेके, दिक्कत लेके, उसको अपना पैर दिखाओ। ये पहचान यही वही है जो स्वर्ग से मारा था। और अगर नबी कहता वो लड़ाई जो स्वर्ग की थी धरती की हो गई, और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमने उसे स्वर्ग से धरती पे फेंका, और हम ही उसे धरती से नरक में फेंकने वाले हैं, और हम होने वाले हैं ऐसा। हालेलुया। तो खुश नहीं है आप? हालेलुया। कि आप पहले से क्या किए गए हैं? कब चुने गए आप? धरती की नींव रखने से, मतलब इससे पहले आप जन्म भी लेते आप चुने गए थे। इससे पहले आपका पापा दादा जो भी वो लकड़ दादा जो भी होता है, उससे पहले भी आप उसके, हालेलुया, उसने सोच लिया था ये मेरा बेटा होगा, ये मेरी बेटी होगी। मायने नहीं रखता, इसलिए कोई भी नाम जो किताब में है उसे आना ही है। वो भेड़ कहां भी हो, वो असम के किस कोने में है, वो केरला के किस कोने में है, वो जम्मू कश्मीर के किस कोने में है, उस भेड़ को आना ही आना है। क्योंकि सिर्फ भेड़ के अंदर ये पावर होती है खुदा की आवाज सुनने को। मेरी भेड़ मेरी आवाज। आपने क्यों सुनी आवाज? क्योंकि आपके अंदर कुछ था। गहराई गहराई को पुकारती है, और जो नहीं पुकारते बैठे हुए, ठीक है भाई ठीक। ऐसे कौन सी आराधना होती है ऐसे? हाँ भाई, आमीन, प्रेज लॉर्ड। ठीक। जब नबी को पता चला ना मैं नहीं मरूंगा, उसमें ये प्रकट हुआ। हवा में लात मार रहा था, पेड़ पे, हवा में, टांग से खून आ गया, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाया अंदर से कि प्रभु मैं एक इंसान नहीं मरूंगा। और जब आप पे ये प्रकट किया जाता है कि आप चुने गए हैं और आप मरेंगे नहीं, और आप ऐसे बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अपने सीने पर अंगारे रख। हो सकता है? हाँ, अभी कोई अंग्रेज आता ना बाहर से, कहता है जीसस इज कमिंग, सब कहते हैं आमीन। और लोकल बंदा आ गया, यीशु आ रहा है, आता होगा, आता है, रोज ही आता है, हर संडे सूचते हैं। ये मसला है। लोग वेटर के चक्कर में रहते हैं, खाने के चक्कर में नहीं। इंग्लिश बोलता है कि नहीं? वेटर जैसा मर्जी जाओ, गोलगप्पे खाने जाते हो, शक्ल पे ध्यान देते हो उसकी? मुंह पे सुपारी के ध्यान देते हो? हाँ ना, गोलगप्पे पे ध्यान देते हो, गोलगप्पे पे ध्यान। कैसे बना रहे हैं, वो क्या डाल रहे, कुछ देखा? हाँ ना, वो ये पूरी उंगलियां जा रही उसकी कांजी में, ये पानी में, देखा कभी? ध्यान दिया? कंसंट्रेट गोलगप्पे पे, फोकस पूरा गोलगप्पे पे। एक और लास्ट में वो सूखी पापड़ी है वो भी मांगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे तो वेटर पे, ये बंदा कहाँ से आया है, ये किस ग्रुप का है, ये उस चर्च का है, ये उस ग्रुप का है, खाने पे नहीं ध्यान दे रहे। अगर ये बाइबल में नहीं है जो मैं बोल रहा हूं तो ठीक है, आप मना कर दीजिए, लेकिन अगर बाइबल में है तो सर वो मानना ही पड़ेगा। मुझे बता देना जहां मैसेज में नहीं है, लेकिन अगर मैसेज में है, ये शायद उससे पूछा, ये फिर यीशु मसीह से पूछा, ये यूहन्ना 32वां कौन कहता है? कहता है ये शाया ने कहा। किसका है? किसने कहा? किसने कहा? नबी ने कहा। पढ़ लो वहां पे, जंगल में एक पुकारने वाले का। तो हम क्यों कहते हैं नबी ने कहा? क्योंकि हमें पता है वो इस युग की आवाज है।
वो मर गया लेकिन फिर भी नबी इसी युग का, ये याद रखना। नबी मरने के बाद भी नबी होता है। कैमल के साथ यही ये 7वें युग के पूरे का एक ही नबी है और उसका नाम विलियम मेरियन ब्रानम था। उसके बाद कोई नहीं आएगा। मैं उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया, उसके बाद उसके बेटे को, ना 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 ना, उसके बाद जोसेफ कोलमैन को, उसके बाद इसको, इसके बाद उसको, रिचर्ड गेन को, जो भी है, कोई नहीं आने वाला। नबी एक ही आने वाला है और ये लास्ट नबी था। वो अपना काम करके चले गया। अब आपको अपना काम करना है। मैं ये नहीं बताने आया कि नबी आया, वो आपको पता है, लेकिन मैं ये बताने आया हूं नबी क्या कह के गया है कि दुल्हन क्या करेगी। मैं आपको अपना सिलेबस देने आया, आपको पता ही नबी आया है। और लेकिन यही मैसेज के साथ मापदंड है पहचानना कैसे। जैसे भाई क्षेत्री बड़े अच्छे से बता रहे थे, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, आत्माओं को परखना कैसे, वचन से, मापदंड क्या है, वचन, मापदंड क्या है उसका परखने का, होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए। परखेंगे कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे, जैसे रॉबिन्सन भाई कह रहे हैं उससे परखना है। आप देखिए प्रभु ने, नबी कहता है अगर वो कैथोलिक को न्याय करने का अधिकार देता, बाकी पेंटिकॉस्टल तो गए थे। अगर हम में से किसी एंड टाइम मैसेज के चर्च को, पास्टर को अधिकार देता न्याय का, तो बच जाएंगे भाई साहब, उड़ा दिया था। अगर 700 के विरोधियों को देता, बाकी पेंटिकॉस्टल चले जाते, 700 वाले नहीं जाते। मल्टीपल ही खुदा परमेश्वर के कहने वाले को दे देता, बाकी सब जाएगी। होता, सामने कैथोलिक चर्च है उनको दे देता, आप जाते। हाँ, प्रभु मुझे भी ना लेके जा, पर इन्हें नहीं जाना, वो तो इस पे उतर आते हैं। उन्होंने मेरा दोस्त छोड़ा था। इसलिए उसने क्या किया, मैं किसी मनुष्य को नहीं दूंगा। उसने कहा पिता ने न्याय करने का अधिकार मुझे भी। पुत्र को दिया है और पुत्र है उसका आमीन। वचन। मापदंड परखने का जी, आमीन। ये कैसे परखना है, किसको, प्रचार को, किसको, स्पिरिट, आत्मा, उस प्रचार के पीछे की आत्मा मोटिव क्या है? अच्छा प्रचार सब सही करते हैं, नबी का है सभी तो सही होगा, सही होगा। होगा ही होगा, सभी सही है। पर स्पिरिट क्या है वो जरूरी है। और इसमें आते हैं चुने गए, क्योंकि वो पहचान लेते हैं कि ये मेरे चरवाहे की आवाज है या नहीं? या नहीं। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो 3 घंटे बाद जिस पास्टर से मैंने लिया वो बता रहा था कि 7 गर्जन बाइबल में नहीं है। मुझे लगा यार ये गड़बड़, ऐसा वो लिखी नहीं गई, वो ये है। मैंने कहा ये गलत है। मैंने 3 घंटे बाद फैसला लिया कि पास्टर ही गलत है। सोचो, उसी पास्टर से जिससे बपतिस्मा लिया था 3 घंटे बाद उसको कहा, भाई आप गलत है, तभी छोड़ दिया था उसे। बपतिस्मा दे दिया यीशु मसीह के नाम से, लेकिन बाइबल से बाहर है तो आप पास्टर नहीं हो सकते मेरे। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मनुष्य आके मुझ पे प्रभाव डाले कि ये करने नहीं सर। ये जो बीज है ना अंदर, ये कभी कबूल ही नहीं कर सकता, ग्रहण ही नहीं कर सकता इसे कभी। आपने कभी शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, घास नहीं खा सकता। और एक परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का पुत्र भूखा मर सकता है, लेकिन सूरों का खाना नहीं खा सकता। इस बाइबल से बाहर की बात यहां एक्सेप्ट ही नहीं होती। बाइबल में है, मैसेज में है, मुझे बताइए। आमीन पहले होगा नबी के कोट पे, लेकिन अगर वो बाइबल और मैसेज में नहीं है तो पौलुस कहता कोई दूत भी आके प्रचार करे तो वो क्या हो। अगर कोई दूत आए ना, अभी लाइट चमकाए, यहाँ पर लेके आए फटाफट, ये जो भाई कह रहा है बाइबल में, ये बाइबल में यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा गलत है, उस दूत को कहना भी जितनी स्पीड से तू आया है उसी से वापिस, क्योंकि शैतान स्वर्गीय दूत का भी रूप धारण करता है। पर इस हम पहचान लेते हैं,
हालेलुया। इसलिए चुने जाने का भेद इतना कीमती है और अच्छा है। इसलिए आप कब चुनेंगे? धरती की नींव रखने से। आपका इसमें रोल था? आपने कभी लंबी लंबी प्रार्थना करी, प्रभु मुझे चुन ले? कभी रोजा रखना, फास्ट प्रेयर रखी? कभी आपने 3 दिन तक फास्टिंग प्रेयर की, प्रभु मुझे तो चुन ले चुन ले चुन ले? नहीं नहीं नहीं, अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार। आपका कोई रोल नहीं। अच्छा, आपका आपके परिवार में जन्म लेने में कोई रोल था? आपकी चॉइस थी? अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा भीड़ अंबानी के घर होती। हाँ, तो वही जन्म देते। यहाँ कोई क्यों लेता? मुझे बताइए। आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, और परमेश्वर के चुने के जाने में आपकी कोई चॉइस ही नहीं है। कई बार सोचता, प्रभु ने मुझे क्यों चुना? मुझ में क्या खूबी थी? उसने आपका रंग देख के चुना? नहीं। आपकी पढ़ाई लिखाई? अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से चुनता, किसी आईएएस को चुनता। स्टीम को लेकर। अगर पैसे वाले के हिसाब से चुनता तो अंबानी को लेता। अगर कोई हैंडसम लड़का या हैंडसम, आप ब्यूटीफुल हैं, इसके हिसाब से चुनता, किसी मॉडल, किसी एक्टर एक्ट्रेस को लेता। पर उसने उनको नहीं चुना। ये मापदंड नहीं था चुनने का, ये उसका अनुग्रह है, उसकी इच्छा है। उसने आपको, और आप कैसे दुखी रह सकते हैं? आप कैसे ऐसे बैठ सकते हैं? इतनी धरती छोड़ के, इतने युग छोड़ के, इतने देश छोड़ के, इतने जिले छोड़ के, इतने शहर छोड़ के, इतने गांव छोड़ के उसने आपको चुन लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। कैसे, क्यों चुना? मुझे नहीं पता। मुझ में क्या देखा मुझे नहीं पता। उसने बस ये कहा, ये अविनाश मेरा बच्चा होगा, ये भाई मेरा बेटा होगा। वो नाम ले लेके बुगला रहा आज वो। हालेलुया। यीशु मसीह गया लाजर की कब्र पे, कहता लाजर, लाजर क्या आया? अगर वो कहता ना सारे बाहर आओ, सारे आ जाने दे, लेकिन सारे नहीं आए। क्यों? क्योंकि बुलाया मैं ही। क्यों बाहर आया? सबको नहीं बुलाया, मुझे बुलाया गया। मेरे दोस्त आज भी नशे में हैं, मैं भी नशे में था, वह भी चार में था, संसार में भी था, लेकिन एक दिन उसने बुलाया, बाहर आ। है मेरे लोग उनमें से, और हम बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि कोई एक था जो अंदर बुला रहा था। उसका बीज हमेशा से रखा गया था। जब मैं शराब पी रहा था वो बीज था, लेकिन उसे अपने मौसम में आना था, उसने अपने ऋतु में आना था। और आप अपनी ऋतु में आए हैं। कोई 20 साल का तब आया, कोई 40 साल का तब आया, कोई 16 साल का तब आया। हम सब अपनी ऋतु में आए हैं। क्यों? क्योंकि इस बार वो मौसम है, जब आप आम का मौसम होता है सब जगह आम होंगे, जब चाय का मौसम होगा सब पौधों में चाय होगी, जब सुपारी का मौसम होगा सब पे सुपारी होगी, जब केले का मौसम होगा सब पेड़ों पे केले होंगे। और ये समय है दुल्हन का, ये समय है पुत्रों के प्रकटीकरण का, और हर एक तरफ पुत्र ही मिलेंगे आपको। ये टाइम है कि बीज बढ़ रहा है, ये टाइम है चुने गए आ रहे हैं, ये टाइम है कि आपको पता चले आप चुने गए हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर अभी तक आप शंका में हैं कि आप चुने गए कि नहीं, तो बहुत गड़बड़ है। आपका मैसेज में आने का कोई फायदा नहीं। ये मैसेज सिर्फ चुने हुओं के लिए था, एक्सक्लूसिव, ब्राइट, सिर्फ उसके लिए। आप पहले से निर्धारित, पहले से चुने गए। सोचिए, वो कभी भी चुन सकता था, लेकिन उसने इस युग के लिए आपको रखा। आप यीशु मसीह के टाइम में हो सकते थे, आप नूह के टाइम में हो सकते थे, आप मूसा के टाइम में हो सकते थे, लेकिन उसने आपको इस टाइम में रखा जब रैप्चर होना है। इस टाइम में रखा जब वो होना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन आपको उसने चुन लिया। आपने परमेश्वर को चुना? परमेश्वर ने। आप सोचेंगे मैंने चर्च चुन लिया, मैंने। आप चर्च चुन सकते हैं, आप पास्टर चुन सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम किताब में। सोचिए, परमेश्वर ने रखा है इसे, और आप जीवन पाएंगे ही पाएंगे।
और इसे जब यूहन्ना ने देखा कि मेरा नाम किताब में है, बाइबल बताती है सारे पेड़, सारी धरती उसे सुन रहे थे, जय जयकार करते। क्या जो मुर्दे कब्र में है उसकी जय जयकार कर सकते हैं? बाइबल कहती है वो आमीन कह सकते हैं, वो हालेलुया कह सकते हैं, उन पे नाम प्रकट हो सकता है, लेकिन आप पर हुआ है, आप आमीन कह सकते हैं, आप हालेलुया कह सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। और उसके वो कहता है तेरे चेले बहुत, और सारे भागते आए, सब दौड़ते आए, प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे तेरे नाम से अब ये कर रहे, तेरे नाम से वो ये कहते हैं इसलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में, तुम्हारे नाम स्वर्ग में, हालेलुया। आपके नाम किसी संस्था की किताब में नहीं है, परमेश्वर ने लिखा है और कोई शैतान वहां से ले नहीं सकता, क्योंकि वो किताब खुद परमेश्वर के हाथ में है। उसने, किसने? सब बोलेंगे उसने, किसने? हमें, उसमें, उसमें किसमें? उसने किसने? परमेश्वर ने, इलोहिम ने। हमें किसने? ब्राइड को। उसमें किसमें? लोगोस में, इलाहिम, इलोहिम, ब्राइड, लोगोस। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से। आदि में क्या था? आदि, देखिए उत्पत्ति में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और, हम सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। बाइबल बताती है दो आदि है बाइबल में, एक आपको मिलेगी उत्पत्ति में और एक आपको मिलेगी यूहन्ना। उत्पत्ति में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, और यूहन्ना में लिखा है आदि में, ये दो तरीके की आदियां, आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई, आदि में वचन था। एक मूसा ने लिखी और एक यूहन्ना ने, क्योंकि ये पहली उत्पत्ति की किताब किसने लिखी थी? मूसा ने। मूसा ने तब देखा जब सृष्टि हो गई थी, आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, लेकिन यूहन्ना को ज्यादा प्रकाशन था। यूहन्ना को परमेश्वर ने ज्यादा मैग्नीट्यूड दिया, ज्यादा प्रकाशन दिया, ज्यादा क्या कहते हैं उसे, उसका अंश दिया, भाग दिया। उसने उससे पहले देखा। यूहन्ना की आदि मूसा की आदि से पहले। यूहन्ना ने तब देखा जब वचन था, अभी आकाश और पृथ्वी आए भी नहीं थे, लेकिन यूहन्ना कहता आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन ही ये सब उसके द्वारा और उसी के लिए, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। आकाश और पृथ्वी किसने रचे? वचन ने। इसे यूहन्ना की आदि मूसा की आदि से पहले थी। हालेलुया। और अब इससे दूर जाते हैं हम, अपनी सीट बेल्ट, हम फ्लाइट में जा रहे थे, सीट बेल्ट, अपनी पेटियां, एक इसके बाद एक और आया। एक आदि थी बाइबल की शुरुआत में, एक आदि बाइबल के, लेकिन हमारे दिनों में एक नबी आया, उसका नाम था विलियम मेरियन। वो कहता ठीक है मूसा ने देखा, ठीक है यूहन्ना ने देखा, लेकिन मैं इससे भी पीछे लेके चलता हूं। मैं आपको बताता हूं, हम तब चलेंगे जब कुछ भी नहीं था, वो अकेला विद्यमान इलोहिम था, तब कुछ भी नहीं था। मूसा और यूहन्ना की आदि फिर भी आदि में था, लेकिन ये प्राणव ये हमें आदि से भी पहले ले गया। तब वचन भी नहीं था, तब सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, वो अकेला, उसकी ना शुरुआत थी, वो कहां से आया हमें नहीं पता, सब कुछ उसी ने बनाया। जैसे एक स्टोरी है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट था, वो ट्रेन में जा रहा था कहीं अमेरिका में, और एक सामने एक साइंटिस्ट था, बच्चा था, वो स्टूडेंट था। उसने देखा कि एक आदमी बाइबल पढ़ रहा है। उसने कहा सर ये बाइबल, बातचीत करना शुरू किया कि ये बाइबल साइंस से ऊपर नहीं है, साइंस बाइबल से ऊपर है। जब उसने किताब नीचे की देखा, थॉमस एडिसन ये तो खुद एक साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा सर सॉरी, लेकिन ये आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, नहीं चाहिए, क्योंकि ये साइंस बाइबल से
और एक साइंटिस्ट होके ये पढ़ रहे हैं। उसने कहा ठीक है, ये कार्ड रखो, हम मिलेंगे, घर पे आना, फिर देखेंगे। वो जाता है 2-3 दिन बाद, उसके घर एवरेस्ट पे जाता है, और वो जाता है तो थॉमस उसे एडिसन मिलता है, और उसने उसको वो अपनी उसके लैब में ले जाता है। जब दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे एक सोलर सिस्टम था। सोलर सिस्टम समझे? यस यस हिंदी में क्या कहेंगे भाई उसे? हाँ? सौर सौर मंडल। वहां पे ये जो भी है भाई, एक सूरज, ये चंद्रमा, वो पूरे ग्रह बनाए हुए हैं। और कहता सर ये तो बहुत ही जबरदस्त बनाया है, ये गत्ते का, ये पेपर का, ये कैसे बना, किसने बनाया? कहता यार ये किसी ने नहीं बनाया। कल रात को जब मैं ताला लगा के यहाँ गया तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह आया तो ये सब अपने आप बने हुए थे। कह रहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बनाएगा तो बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, पता तो करिए किसने बनाया है। और कहता देखिए मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं था। जब मैं रात को गया तो ये सब खाली कमरा था, लेकिन जब मैं सुबह तुम्हारे सामने भी खोला है तो ये सोलर सिस्टम बना हुआ है। कहता नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। थॉमस अल्वा एडिसन उससे कहता है अगर गत्ते का और पेपर का सोलर सिस्टम खुद से नहीं बन सकता तो ये खुद का जो ओरिजिनल है ये कैसे आ गया? कोई तो होना चाहिए जिसने ये बनाया है, और वो हमारा प्रभु यीशु, वो इलोही में जो बना रहा था। उसने कहा उजाला, और उजाले को होना ही था, क्योंकि वचन आ गया था। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे, आपको चंगा होना ही है, क्योंकि वचन आ गया है। एक कलीसिया होगी, उसमें तो ना दाग होगा ना चुरी होगी, वो वचन के पानियों से शुद्ध की हुई। इस कलीसिया को शुद्ध होना ही है, क्योंकि वचन आ गया है। तू बच, तेरा घराना और तेरा घराना बचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन, और स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन वचन नहीं टल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ भी नहीं था, लेकिन आप उसके विचारों में थे, आप जय जयकार कर रहे थे, आप नाच रहे थे, आप गा रहे थे। परमेश्वर के सारे पुत्र, कोई भी अलग जाके ऐसे नहीं बैठा, कोई भी अलग जाके नहीं बैठा, कोई अलग अलग ग्रुप नहीं है, एक ही झुंड है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही ग्रुप। एक छोटे झुंड ना डर, क्योंकि तेरे पिता को अच्छा लगा है, तेरे मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तेरे पुराने पास्टर को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, अरे पुराने चर्च को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तेरे पति को, पत्नी को, बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, लेकिन एक हमारा पिता है जिसे अच्छा लगा है कि राज्य तेरा है, महिमा तेरी है, जीवन तेरा है, रैप्चर तेरा है, हर एक वादा तेरा है। और आप उसके कहां थे? और क्या परमेश्वर कभी अपना विचार बदलता है? जब उसने विचार कर लिया ये मेरी बेटी होगी, जब उसने विचार कर लिया ये मेरा बेटा होगा, बदल सकता है? नहीं 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 नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं। हम सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। और इलोहिम, वो इलोहिम था, उसने सब बनाना शुरू किया, पेड़ बनाए, जानवर बनाए, ये पूरा सोलर सिस्टम बनाया। और नबी कहता है सबसे पहली चीज उसने बनाया दूध, फिर पेड़ पौधे आए और जानवर आने, टैडपोल शुरू किया, मेंढक से शुरू किया, और आता 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 एक जानवर आया लास्ट में जिसका नाम था ओरेंगुटैन। नबी कहता है क्योंकि मनुष्य और जो जानवर के बीच कड़ी थी वो सर्प था, ओरेंगुटैन लास्ट था जो जानवर था, चिंपैंजी के ऊपर था, लास्ट था जो जानवर था, उसके ऊपर सर्प था, और सर्प के ऊपर मनुष्य था। जब उसने ओरेंगुटैन बनाया, उसने ये नहीं कहा ओरेंगुटैन को अपने रूप और स्वरूप में बनाया।
जब उसने सर्प को बनाया तब उसने ये नहीं कहा कि आओ सर्प को अपने रूप, और जब उसने पेड़ पौधे बनाए कहा, जब उसने चंद्रमा बनाया कहा, जब उसने सूरज बनाया कहा, जब उसने तारे बनाए कहा, लेकिन जब मनुष्य बनाया, यही चीज आपको बाकियों से स्पेशल बनाती है। आप स्पेशल है सर, आप दूतों से ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि दूत पश्चाताप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। दूत सिर्फ आराधना करते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, लेकिन आप करते हैं क्योंकि आप चंगे किए गए हैं। वो चंगे हुए हैं, वो कभी बीमार, कभी खोए नहीं, खोए जो खोए वो वापस आए नहीं, लेकिन पुत्र आ सकते हैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या स्थिति, आप कितने ढीले हैं, कितने कमजोर हैं, कितने पिछड़े हुए हैं, विश्वास में कितने ढीले पड़े हुए हैं, लेकिन आज मौका है, आप वापिस आ सकते हैं मेरे भाई। आज मौका है मेरी बहनों, आप वापिस आ सकती हैं। आप शैतान पे तमाचा मार के आप पे खुद उठ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। परमेश्वर आपको बुला रहा है। कैसे आप बैठ सकते हैं जबकि उसने सारा इंतजाम किया हुआ है। नबी एक मैसेज में कहता है, जब हमारे घर में आता है ना, जब तो सबने कोई आप तो क्रिश्चियन हैं, क्रिसमस के टाइम आ जाते हो, आप कोई तारा तुरा लगा लो। अरे तारा है हमारा, आपका एक ही दिन आता है, हमारा है, उसका नाम भोर का तारा है। कोई पेड़ ही लगा लो, हमारे पास पेड़ है। कोई लाइट लूटी लगा लो। नबी कहता है जब परमेश्वर आपको सच में ज्योति देता है, आप आर्टिफिशियल ज्योति पे क्यों टिके हैं? आप सेंटा क्लॉज के गिफ्ट का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि उसने कलवरी पर हर एक चीज आपको वापस लौटाई है। नबी कहता जो भी आदम ने खोया था, यीशु मसीह ने एक मनुष्य की द्वारा, एक मनुष्य की वजह से हम आदन से बाहर गए, लेकिन एक मनुष्य की वजह से हम आदन के, हालेलुया। और ये तीन थे प्रस्ताव उसके, जानवर, सरप और मनुष्य। और परमेश्वर ने वो कड़ी खत्म कर दी, इसलिए साइंटिस्टों को आज तक पता नहीं चलता बीच की कड़ी है क्या। और मनुष्य था और है, और मनुष्य को अलग बनाया गया, इसमें प्राण डाला गया। और जानवर में प्राण, कभी कहता है जानवर में आत्मा होता है लेकिन प्राण। कभी हुआ है कि आपने चिकन खाया और रात को चिकन आके डरा रहा हो, भाई मटन खा रहा हो, या भाई कोई बकरा आ गया, हाँ कोई डरा रहा, आपने तूने मुझे खाया, तूने मेरा मर्डर किया, ऐसा होता है कभी? उनका कोई भी थियोफनी, जानवरों का थियोफनी, जानवरों का ऐसा कोई शरीर, लेकिन जब इंसान मरता है तो उनका एक शरीर बाइबल कहती है। हाँ बेशक वो पांचवें डायमेंशन में जाए, कोई अविश्वासी मरे उसके पास भी एक शरीर होता है, अगर कोई विश्वासी मरे उसके पास भी एक शरीर होता है, लेकिन होता है एक, है? जैसे वो धनी मरा तो सिर्फ मर गया, बस खत्म कहानी। बातें कर रहा था, उसे प्यास लग रही थी, वो देख रहा था अब्राहम को, देख रहा था लाजर को, उसकी इंद्रियां सारी सेंसेस काम कर रही थी। एक सत्य नबी, आप जब एक अविश्वासी मरता है, एक शरीर में जाता है, उसी शरीर में जिसमें उसने पाप किया है, उसी शरीर में एक बिल्कुल शरीर होगा जिसमें उसका न्याय किया जाएगा। सभी तो न्याय पे खड़े होंगे ना, लेकिन शारीरिक भाव में तो नहीं खड़े होंगे, और कोई शरीर तो होगा जिसमें वो खड़े होंगे। अगर एक अविश्वासी के पास शरीर होता है तो क्या विश्वासी के पास नहीं होगा? नहीं होगा। यीशु मसीह रूपांतरण वाले पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा था तो वो मूसा एलिया कैसे आ गए, और उनको अच्छा पता कैसे चला ये मूसा और एलिया? ना फेसबुक, ना स्टेटस लगा, ना फोटोग्राफ, कैसे पता भाई? आपने कभी नहीं ना देखा, लेकिन आप भी पुरनथान में पहचान जाएंगे, क्योंकि वो थियोफनी आपके अंदर साथ होगी, और आप उस थियोफनी में सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ जानते होंगे आप, आपको पता होगा ये सब है क्या। हालेलुया। लेकिन आप में प्राण डाला गया, ये चीज जानवरों से अलग बनाती है, लेकिन सबके जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर प्राण तो है, लेकिन एक चीज है जो आपको बाकी मनुष्यों से भी अलग बनाती है। जानवरों के पास प्राण, और सर्प के पास, नबी के अंदर सर्पंट ऑलमोस्ट हैड सोल, सर्प के पास लगभग प्राण, कितने समझ रहे हैं इसे? जानवर के पास प्राण नहीं था, सर्प के पास लगभग प्राण, और मनुष्य के पास प्राण। हालेलुया। लेकिन आप उनमें से किसी में भी नहीं है।
आप अलग कैटेगरी हैं। सभी मनुष्य के अंदर प्राण तो है, लेकिन एक चीज है जो आपको अलग बनाती है, Oh, glory! Amen. क्योंकि आपके प्राण के अंदर बीज है। Amen. आप चुने गए हैं, आप पहले से ठहराए गए हैं। कुछ है जो आपके अंदर स्पेशल है। आपके कारण वो कलवरी पे गया, आपके कारण वो स्वर्ग छोड़ के नीचे आया। पहला आगमन उसका दुल्हन को छुड़ाने के लिए सब बोलेंगे, पहला आगमन दुल्हन को, दूसरा आगमन दुल्हन लेके जाने के लिए, तीसरा आगमन दुल्हन, तीनों आगमन दुल्हन के लिए ये एक ही दुल्हन है, एक ही दुल्हन है। उसको ही उसने छुड़ाया, उसी को वो लेके जाएगा और उसी के हालेलुया। तीनों आगमन प्रेम स्टोरी है, लव स्टोरी है, हमारे ग्रूम की और हमारी, हमारे दूल्हे की और हमारी। कोई मनुष्य बीच में नहीं है। हालेलुया। नबी कहता है ये प्रेम पत्र है। Amen, amen, amen. हाँ, कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को लिखे कि मुझे इतने बजे वहां मिलना, अगर किसी के हाथ लग जाए पता चलेगा? कहाँ मिलना भाई, मुझे क्या पता। यहाँ हम रोज मिलते हैं। हाँ, दुल्हन जानती है। इससे तो किसी को समझ नहीं आता है। समझ आता है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, समझ नहीं आ रहा। इसे समझना नहीं है, विश्वास करें, क्या करना है इसे। ग्रहण करना है। अच्छा, एक चीज देखते हैं बाइबल में, हम पढ़ेंगे मत्ती 13, जल्दी जल्दी निकालेंगे इसे। मत्ती और उसकी 13 और उसकी 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर क्या करता है, समझता है। सब बोलेंगे क्या करता है, और वो फल लाता है। कैसा? 100, 60, 30। 100 गुना, 60 गुना। और हम पढ़ेंगे मरकुस की 4 और उसका 20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। अच्छा, मती में क्या लिखा था? समझता है, जो वचन को सुनकर, समझता है, मरकुस में क्या लिखा है? ग्रहण करता है। और ये फल कैसे ला रहा है देखेंगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अच्छा भाई, अच्छा, ये बढ़ रहा है, जो समझ रहा है वो फल रहा है 100 गुना, ला तो रहा है। 60 गुना, और जो ग्रहण कर रहा है आमेन। वो 30 गुना, फिर 60, फिर 60 गुना, 100। Glory! फिर 100 गुना। समझने वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, पर ग्रहण करने वाला नीचे से ऊपर। आप पर है, आपने क्या करना है। ये मैसेज समझना नहीं है, ग्रहण करना है। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आपने समझा, ग्रहण किया। ग्रहण किया। आदम और हवा ने कौन सा फल खाया था, समझा? मुझे कुछ नहीं समझ आया था तब, मुझे बस इतना पता था जो ये नबी कह रहा है वो सत्य है। यीशु मसीह कह रहा अपने चेलों से, तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। अच्छा, बड़े 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 क्या काम किए उन्होंने जब वो साथ था? समझ आ रही उन्हें? देख रहे हैं? जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए, जो मनुष्य का मांस नहीं खाता, लहू नहीं पीता, उसमें जीवन। कई कहते ये हमें क्या बनाएगा, नरबक्षी, राक्षस बना रहा है, वंपायर। समझ आई? और खुदा जानबूझकर सीधा कहता जो मेरा वचन आत्मा लेता। ऐसा क्यों कहा भाई, जो मेरा मांस और लहू? ज्यादा ना चलेगा जिसमें बीज होगा। नहीं भाई, सीधा कहता जो मेरा वचन नहीं खाता, जो मेरा आत्मा नहीं लेता, उसमें जीवन नहीं है। कोई जाते? सबने कहना तो बिल्कुल सही है, ये तो बड़ा अच्छा प्रचारक है। लेकिन
उसने जानबूझ के ये बोला, जान जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा, जानबूझकर, ताकि लोगों को ठोकर लगे, क्योंकि उसे पता था जिनके अंदर बीज है, जो पहले से चुने गए हैं, जो पहले से ठहराए गए हैं, जो मेरे विचारों में थे, जिनका नाम किताब में है, वो बने रहेंगे। और बाकी हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं सुनना, नहीं सुनना नहीं। कई बार ये छोर होता है, लोग सोचते हैं इतने छोर में कैसे सुनते हैं। अगर ये छोर आपको संभाला नहीं जा रहा, स्वर्ग का छोर कैसे संभालेंगे? कैसे हो गए? एक भाई कहते ये बंद करो, मैंने कहा ठीक है, स्वर्ग में जाके बंद कराना। कह रहे वो वहां कैसे कराऊं, तो मैं यहां कैसे कराएगा? हम स्वर्गीय स्थानों में ये छोर ना हो तो प्रचार नहीं होता। ये तो बताता है आप जागे हुए हैं, आप जिंदा हैं। हालेलुया। नबी कहता है जहां यीशु मसीह होता है वहां क्या होता है? और जितना शोर जहां होगा, जिस कोने में, मुझे पता चल जाएगा यीशु मसीह कहाँ है। ये अभी भी मुझे लगता है इस तरफ ज्यादा है, बहनों वाली तरह कौन है अभी भी ना, कहीं अच्छा नहीं रहता। दाऊद की पत्नी कह रही कैसे कर सकता है तू राजा होकर? यू मस्ट बी सोफिस्टिकेटेड एंड जेंटलमैन किंग, तुझे ये होना चाहिए। बिल्कुल राजा, तो राजा है। दाऊद कहता है कौन सा राजा है? तेरे लिए, इन लोगों के लिए मैं राजा हो सकता हूं, लेकिन तुझे पता है मेरा भी एक राजा है। हालेलुया। मेरा भी एक, जब उसने वचन को आते देगा, ये कपड़े, ये टोप, ये तलवार, ये सब, कौन राजा? वो दाऊद वापस, और कपड़े बाहर निकले, कमीज शर्ट बाहर निकल रही, ये कोई बटन खुल गया, मीकल क्या कर रहा है ये? मीकल आके कहती तूने क्या किया? कहता तूने देखा क्या है? रुक जा, अगली मीटिंग में देखना, रुक तो सही। और बाइबल बताती है इसके कारण मीकल क्या हुए? बीज रहित। लेकिन ये दुल्हन यीशु मसीह को प्रकट करेगी ही करेगी। ये बांझ नहीं है। जब खुदा अपने पे आए ना, तो वो अच्छी भली औरत को बांझ बना देता है और कुंवारी को गर्भवती बना देता है। ऐसा मेरा खुदा कर सकता है भाई, और आज भी करते वो सामर्थी है, कुछ भी कर सकता है वो अपने पे आए, राजे को जानवर बना देता है और जानवर को बोलना शुरू करवा देता है। कुछ भी कर सकता है वो कालिक मुतलिक खुदा है, बाइबल कहती। और आज कुछ भी करने में वो, इसलिए आपके अंदर वो उकाब बच्चा देखिए, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, बंद करेंगे। उकाब बच्चा देखिए, एक अंडा चले गया मुर्गियों के साथ वो भी बाहर आया, लेकिन जैसे उसकी माँ गई, उकाब को रोक पाए वो? मुर्गियां कहती कहाँ जा रहा है तू? वो तेरे मम्मी पापा यही है, हम तेरे भाई बहन है। फिर उन्होंने सोचा होगा, फिर उन्होंने कभी सोचा होगा क्यों भाई 40 साल ये मेरे अंदर रहा, इसने मेरे से खाया पिया, और लास्ट में आके कहता तू कौन? हाँ, हमारे माँ बाप सोचते कई बार, क्या पैदा हमने किया, स्कूल की फीस हमने दी, शादी तेरी हमने कराई, पैसा हमने खर्च किया, आधार कार्ड पे सन ऑफ हमारा है। अब तू आके कहता है तुम कौन? मेरा तो खुदा ही सब कुछ है। उन्हें समझ आता है? वो नहीं जान सकते, क्योंकि वो हृदयों को गुर्दों को जांचने वाले नहीं है, वो उस बीज को नहीं दे सकते। नबी कहता है इस शरीर में मैं चार्ली ब्रानम और इला ब्रानम का बेटा हूं, लेकिन जो मेरा बीज है वो परमेश्वर से आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज मुझे आनंद से भर देती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो कि तूने मेरा नाम किताब में रखा है। मुझ में कोई खूबी नहीं थी, मैं इस लायक भी नहीं था कि यहाँ पे खड़ा होता। मैं भी कहता हूं मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, एक पापी हूं जो उसके अनुग्रह से बचाया गया हूं। हम क्या होते अगर मसीह ना होता? हम कहाँ होते अगर मसीह ना होता? क्या क्या आप प्रेम नहीं करते उससे?
क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। आपने नहीं चुना, उसने आपको पहले से ठहराया, आपको बुलाया और आपको महिमा दी। आप पहले से महिमा पाए हुए हैं, आपको पहले से तरमी ठहराए हुए हैं। उसने आपको पहले से महिमा दी है। आप महिमा पाए हुए लोग हैं। कितने महिमा पाए हुए लोग हैं? कितने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। और ये नाम, और हर एक चुने जन का नाम लिखा गया है, हर एक चुने जन का नाम लिखा गया है। और किताब 7 मोहरें लगा के क्या की गई थी? आप किताब खुलती ना, कैसे पता चलता हमारा नाम उसमें है? इसलिए उसने कहा कैसे पता चलेगा? प्रभु इसको खोलने के लायक ना स्वर्ग में मिला, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के। माइकल कहता ये मेरा रोल, गैब्रियल कहता मेरा रोल नहीं है। हम तो दूत है भाई, हमारा मनुष्यों के साथ लेना देना। धरती पे कोई था इस लायक? और धरती के नीचे तो कैसे ही हो सकता है कोई? नबी एक मैसेज में कहता बुलाओ अपने पोप को और कहे आके खोले। नबी कहता है यहां पर इंसान या पास्टर जितना मर्जी पवित्र हो, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी शुरुआत पाप में हुई थी। और एक पापी लहू एक पापी को कैसे बचा सकता था? इसे जरूरी था कोई होता जो पाप से पैदा, इसे जरूरी था वो कुंवारी से आता। हालेलुया। और जानवरों का लहू बचा सकता था आपको? नहीं 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 नहीं। जानवरों का लहू क्या करता? हर साल जाना पड़ता। होता क्या था? वो हाथ रखते थे कि प्रभु मेरे सारे पाप, मेरे सारे गुनाह इस मेमने पे, इस बकरे पे आए, जो जहां भी आ जाए। और उस मेमने को जब बलि किया जाता था और पाप, बकरा जो भी मारा जाता था, वो सारे जानवर उस पे चले। लेकिन पलटे में उसका जीवन यहां नहीं आ सकता। जैसे मेरा सर कहता ये सारे जो इंसान है बंदरों से आए। मैंने कहा सर ठीक है, अगर सारे इंसान बंदर से आए तो ये जो बेचारे बंदर हैं ये क्यों नहीं इंसान बने? कि नहीं भाई? इनको क्या, इनका क्या कसूर था? अच्छा आपका एक्सीडेंट हो गया, खून बंदर से ले सकते हैं? कहता नहीं नहीं, वो बंदर है, वो इंसान है। मैं यही समझा रहा हूँ, वो बंदर है, ये इंसान है। हालेलुया। अरे बात तो लॉजिक की कर रहा है ना, बात लॉजिक की नहीं कर रहे हम, बात वचन की कर रहे हैं। हालेलुया। पढ़ते क्या हो लोग? पूछते पढ़ते क्या हो? एक ही किताबें पढ़ते हैं। कॉलेज का एक दिन नहीं गया, 12वीं में 3 बार फेल होके पास करी मैंने। पर जैसे भी है ये पढ़ते हैं, इससे ऊपर कोई किताब, बाइबल, बिबलिका से, बाइबलों, किताबों की किताब। हालेलुया। बाकी किताबें इंफॉर्मेशन देती हैं, खबरें देती हैं, पर जीवन एक ही किताब देती है, द ग्रेटेस्ट बुक एवर, पवित्र बाइबल। हालेलुया। आप समझे इसे? कैसे हो सकता है? माँ आपको, वो बच्चे को पता था ये मेरी माँ की आवाज है। आप सोचे सामरी स्त्री, बाइबल कहती है उसे सामरिया में होकर जाना, उसका रूट नहीं था, वो उसका रूट नहीं था। मान लो उसे जाना है कहीं और तो आ जाए बीच में से। उसे जाना था दुमदुमा से काको पत्थर, और कह रहा नहीं मैं पहले जाऊंगा इधर चैलंगुड़ी, जहां भी इस तरफ। ये तो रूट ही नहीं है आपका, आपको तो सीधा निकल जाना था। लेकिन उसे सामरिया से होके जाना क्यों? क्योंकि जब पहले ना मैं डिस्कवरी देखता था, जब मसीह में नहीं था, तो वो बताते थे एक जानवर को पकड़ते थे, उसमें चिप लगा देते थे और बाद में जंगल में छोड़ देते थे। और बाद में एक मशीन लेके ना एक एरो बताते रहते थे कहाँ वो जानवर, वो सिग्नल देता था, वो जानवर यहाँ गया, वो यहाँ गया, उसके पीछे पीछे उसे पकड़ते थे। और बस ऐसे ही खुदा ने धरती की नींव रखने से पहले वो चिप हम में लगा दी थी। और इन दिनों में वो ढूंढ रहा था, वो ढूंढता ढूंढता झारखंड आया, वो ढूंढता ढूंढता छत्तीसगढ़ आया, वो ढूंढता ढूंढता असम आया, वो ढूंढता ढूंढता जम्मू पहुंचा, पंजाब पहुंचा। वो देख रहा था मेरे चिप है कहाँ, मेरे बीच है कहाँ, वो ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था। आपको वो माँ आपको पता था मेरा एक बच्चा है, वो खलियानों पे उड़ रही थी, उसे पता था जहां मेरा बच्चा होगा वहां सेगा। और उससे चिलगुड़ी आ रहा था, उससे आसाम आना था, क्योंकि उसे पता था मेरे बच्चे यहाँ पे है।
उसे झारखंड छत्तीसगढ़ आना था। उसे पता था मेरा बीच यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ पे है जो मेरी राह देख रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो आ गया आपको लेके आने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। उसे कहा बच्चे बाहर आ, और आपको बाहर बुला रहा है। आओ बाहर आओ, हर एक नशे से बाहर आओ, हर एक फैशन से बाहर आओ। एक लिपस्टिक की वजह से अगर नर चल गए तो बड़ी लानत की बात है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। इतनी सी चीज के लिए, इतनी सी। लोग तो कैथोलिक चर्च इसलिए जाते हैं कि बच्चों की फीस माफ हो। उनको बच्चे की फीस माफ की ज्यादा टेंशन, अपने पाप माफ की नहीं। पाप माफ हो ना, और फीस कितनी माफ करते हैं वो? जितनी फीस वो माफ करते हैं इतना एक हफ्ते का आप मुर्गा खाते होंगे, पर फिर भी फ्री मिल रहा है ना। फ्री, बस दिमाग में ये फ्री है, ये है। पर उसको पता था सामने से एक यहाँ पे है, और वो अकेली पानी भरने आई, जबकि सारी औरतें इकट्ठी जाती थी, पर थी वो वैश्या। यीशु मसीह उसके पास जाता है और कहता है मुझे, वो कहता है तू यहूदी होकर ऐसी तो प्रथा। यीशु मसीह कहता कैसा जात पात, कैसी प्रथा, कैसी प्रथा, कौन सी प्रथा? ये प्रथा इंसान की है। मैं वो नहीं हूं जिसने प्रथा बनाई है, मैं वो हूं जिसने ये सब कुछ बनाया है, जिसने तुझे बनाया है। इस मसीह में आगे क्या जात पात है हमारी? क्या जात पात है? क्या धर्म है? कौन सी जाति है कुछ? क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, क्या स्वतंत्र, क्या कैदी, सब हम मसीह में क्या है, क्या है, क्या है? हालेलुया। एक ही देह के अंश हैं हम, एक ही देह के, और वो देह प्रभु यीशु। मैं देख रहा हूं यहाँ पे कोई जम्मू से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई लुधियाना से, कोई उत्तराखंड से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से। और यही नबी कहता है, ऐसे ही मेरे को लगता है। नबी एक मैसेज में कहता है मैंने बाहर आते आते गाड़ियां देखी, कोई किसी स्टेट का नंबर था, कोई किसी स्टेट का नंबर था, और नबी कहता मुझे लगता है रैप्चर भी ऐसे ही होगा। कोई कहीं से होगा, कहीं कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, और हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे। कहां पर? कहां पर भाई? जम्मू चर्च में, दिल्ली में, बॉम्बे में, उत्तराखंड में, न्यूयॉर्क में, ब्रानम टैबरनेकल में। हाँ, कहां पर? बाइबल कहती है मसीह में। कहां पर? 7 गर्जन तुलन को कहां पर? मसीह में। सारे बीज उसने फेंके, लेकिन बाद में देखिए उसने बीज फेंक देते हैं, आप बाद में वही इकट्ठा करते हैं। उसने डाल दिए, सारे चले गए, लेकिन इन दिनों में इकट्ठा कर रहा हो। कहता जा अपने पति को, क्योंकि चर्च ऑर्डर यही था, अकेली औरत से क्या बात करेगा, पति को तो बुला। भाई साहब ये ऑर्डर था, चर्च ऑर्डर था ये, आज फॉलो नहीं होता ये। कोई पास्टर तो देखता है इस कलीसिया का पास्टर कहीं आए तो मैं बात करूं, और ये लूसीफर का आत्मा है। इसलिए हम पास्टर को नहीं देख रहे, प्रचार को नहीं देख रहे। भाई ने बड़ा अच्छा बताया, आत्मा को यीशु मसीह कह रहा अपने पति को बुला। सर पाया उसने कहा हवा को, जा अपने पति को बुला के ला। नहीं 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 नहीं, वो तो ये चाहता ही यही था। चर्च ऑर्डर फॉलो करेगा वो? नहीं 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 नहीं। और वही स्पिरिट से आप पहचान सकते हैं ये चर्च ऑर्डर है, ये स्पिरिट क्या है, मोटिव क्या है, पीछे उद्देश्य क्या है। नहीं, यीशु मसीह कहता है हे उत्तम गुरु, कह रहा यीशु मसीह कहता कोई उत्तम गुरु नहीं, एक ही पिता मेरा। थोमा आके कहता है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। कहता ठीक है, उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको मोटिव पता था उधर क्या है इधर क्या। ये जरूरी है आप समझे इसे, आप जाने इसे, जानना जरूरी है इन बातों को।
यीशु मसीह कहता है जा अपने पति को बुलाओ। कहती पति तो मेरा। यीशु मसीह कहता है बिल्कुल सही कहती तू, तो 5 पति कर चुकी है। और जिसके छठे जिसके साथ रह रही वो भी तेरा पति। पता नहीं किसका पति है वो, सामने खड़ा। पता नहीं किसका पति है। कहती प्रभु मुझे लगता है जो आने वाला विश्वक्ता तो ये है। तू ही तो नहीं। जाकर ना कहता उसने कभी नहीं कहा मैं मसीह हूं, कहता मैं वही हूं, मैं ही। जो तू कह रही। जो बात फरीसियों को नहीं पता थी, हालेलुया। सदूकियों को नहीं पता थी, शास्त्रियों को नहीं पता थी, यहां तक कि शैतान का दिमाग खराब था, लास्ट तक पूछ रहा था अगर तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे आप बता दे मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं पता चल रहा। लेकिन ये बात उसने फरीसियों से छुपाई, सदूकियों से छुपाई, शैतान से छुपाई, लेकिन वैश्या पे प्रकट कर दी। क्यों? क्योंकि बीज उसके अंदर था। उसने ये बातें ज्ञानवानों से छुपा ली और अपने बालकों में प्रकट कर दी, क्योंकि आप उसके चुने गए थे। वो देखते हुए भी, वो सुनते हुए भी, समझते हुए भी, और धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं। और आपके कान यहाँ नहीं है, हालेलुया। आप कहां से देखते हैं? यहां से। इसे वो बर्तिमाई अंधा भी जान गया, उसे यहां से नहीं देखा, उसके ये आंखें थी। हे दाऊद के पुत्र, मुझ में क्या कर, मुझे चंगा मत कर, तू दया कर दे, तेरी दया ही मेरे लिए बहुत है। और वो दया उसकी बहुत है हमारे लिए। और घर से पानी भरने आई थी, घर से भाई बताती खड़ा वहीं फेंका। गवाही देने के लिए। अब पानी क्या करना था उसने तो पहले कहा था जो मुझसे पिएगा कभी प्यासा ना होगा। अब पानी क्या भरना है भाई, जीवन जल का सोता उसे मिल गया। और बहन भाइयों वही जीवन जल का सोता आज फिर से आपसे मांगना जल, उस चट्टान में से बोलो आपके लिए पानी आ जाएगा। फिर किसी को चंगाई चाहिए आज, वो चट्टान से बोलिए। पवित्र आत्मा चाहिए, चट्टान से बोलना पड़ेगा, चट्टान से बोलो, खुद ब खुद आएगा। आप देखिए पौलुस, शाऊल, स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे हैं और वो उसमें सहमत था। हर एक तरफ मसीहों को सता रहा है। और दमश्क की राह में बाइबल कहती है अपनी धुन में निकला हुआ है। अचानक रोशनी आई, पौलुस ऊपर से नीचे, कहाँ ऊपर भाई, नीचे आओ। वो कहता हे प्रभु, वो कहता मैं यीशु मसीह। उसने कहा मैं पिता हूं, मैं यहोवा हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। आग के खंबे ने क्या कहा? मैं यीशु हूं। मैं, क्योंकि वो यीशु इससे पहले देह में था, और इससे पहले भी देह में आता वो आग के खंबे में था। और जब फिर देह से चला गया वापिस आग के खंबे में चले गया। और उसने कहा मैं जिसे तू, यीशु को कब सताया इसने? ये तो उसके लोगों को सता रहा था। लेकिन उसके लोगों को सताना, उसके लोगों का विरोध करना, उसके लोगों का मजाक उड़ाना और उसके लोगों की सेवा करनी, नबी कहता है यीशु मसीह की सेवा कैसे कर सकते हैं? बाय सर्विंग हिज पीपल। नबी कहता है उसके लोगों की। इसलिए हम जो यहाँ पर हैं सब सेवक हैं, और मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, करने के लिए। आमीन। काहे के लिए आया है? करने के लिए। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को, हम वो नहीं है जो जाते पहाड़ों में ढूंढने अपने खुदा को। उसने हमें ढूंढा। हमारी तरफ बड़ी यात्राएं होती हैं, पूरा साल यही चलता रहता है, कभी कोई यात्रा कभी कोई यात्रा। और लोग जाते जाते वो कार में, आते अखबार में, वो बाद में पता चलता है ये बस गिर गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे होता है भाई, कोई अटैक हो गया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो खुद छुप जाए और कहे मुझे ढूंढो। वो छुपन छुपाई या लुकन छुपाई नहीं खेल रहा। वो आदम गिर गया, वो खुद नीचे आया। आदम
तू आदम को जाना चाहिए था, प्रभु तू कहां है, मैं गिर गया। और उल्टा है, और हम छुप जाते हैं गलतियों से। वापिस आइए बाहर। पौलुस नीचे आता है और वो जाता है, और वो शाऊल से क्या बन गया? परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है, आज भी बदल सकता है। बाइबल कहती है पृथ्वी बेडोल, और थोड़े दिन बाद देखा वहां अदन की वाटिका थी। वो बेडोल सुनसान को अदन की वाटिका बनाने वाला परमेश्वर, वो शाऊल को पौलुस बनाने वाला परमेश्वर, वह याकूब को इजराइल बनाने वाला परमेश्वर, वो डरपोक गिदोन को सूरवीर सूरमा बनाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो आपको बदल सकता है, वो चेंज कर सकता है, आज भी बदलने की सामर्थ। वह दाऊद देखिए, परमेश्वर ने कहा जा शमूएल यिशै के घर जाओ, वहां पे एक राजा को क्या कर, बताया नहीं कौन। अच्छा, उसके पुत्र भी आ गया 8, सबसे बड़ा वाला आया, छाती चौड़ी, सबसे लंबा, यही हो सकता है। शमूएल ने कहा, प्रभु ने कहा नहीं। शमूएल कहता ये नहीं। यिशै कहता हाँ दूसरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। प्रभु तो इसमें तो कोई भी नहीं है, कोई और है? कहता है एक है। कहाँ है वो? भेड़ों को, बस वही तो चाहिए मुझे, इस्राएल के लिए एक चरवाहा चाहिए। वो आया तो वहां से कौन आ रहा है? शमूएल भी देखता होगा, प्रभु यही है। बाइबल बताती है वो क्या था? लड़का ही। और ये थाली रखी होगी, दाऊद आ रहा है, लड़का सा, छोटा सा, और खुदा ने क्या कहा? जा राजे को। लोगों के लिए वो बच्चा था, पर परमेश्वर की नजर में वो राजा था। आप लोगों की नजर में आप मामूली से लोग होंगे, सही बात है। छोटे से लोग होंगे, बच्चे होंगे, पर परमेश्वर की नजर में आप राजा और याचक है, बाइबल कहती है। हालेलुया। कितनों को पता है दाऊद का फिर से अभिषेक हुआ था? जब शमूएल ने कर दिया, उसके बाद भी उसका अभिषेक हुआ। ये डबल अभिषेक सिर्फ दुल्हन के लिए है। हालेलुया। दाऊद आता है, उसने लिया तेल दाऊद पे। दाऊद कहता है अंकल ये क्या किया? उसे कुछ नहीं पता, पर दाऊद अभिषिक्त था, परमेश्वर का अभिषेक दाऊद पे था। शेर आया, दाऊद के सामने खड़ा रह पाया? ना तो मेरे अभिषिक्तों को छुओ, ना मेरे नबियों की। गोलियत आया, ठहर पाया? क्यों? क्योंकि चुना गया था। चुने जाने की पावर देखिए आप। बाबे चुने जाते हैं ना, कोई एमपी बन जाए बाबा मंदिर का, तो फिर भी आईएएस उसे, अनपढ़ गुंडा कोई चुना जाता है ना एमपी, वो पढ़े लिखे आईएएस भी कहते सर। क्यों भाई? ये पढ़े लिखे हैं, वो चुना गया। ये पावर है चुने जाने की। हालेलुया। आप अपनी पावर नहीं जानते, आपके पास पावर है बीमारियों को डांटने की, भूतों को निकालने की, बीमारियों पे जय पाने की। हालेलुया। क्योंकि आप पहले से ठहराए गए, और ये सब नाम किताब में बंद थे। कोई इस लायक नहीं था, पर एक आया जो लायक था। इसे किताब इन दिनों में खोली गई। वो सातों मोहरें क्या की गई? तोड़ी गई। 5 मिनट खत्म करेगी। वो सातों मोहरें तोड़ी गई कि नाम उस किताब के क्या हो? प्रकट हो। प्रकाशित वाक्य 5 में जब यूहन्ना ने किताब देखी, वो बंद थी 7 मोहरें लगा के। जब प्रकाशित वाक्य 10 में वो किताब देखता है, तो बाइबल कहती है वो खुली थी। नबी कहता प्रकाशित वाक्य 5 की किताब देखो जो बंद है, वो 10 में खुली हुई है, क्योंकि अब सातों की सातें मोहरें। और नबी कहता है जब मोहर टूटती है तब क्या होती है? गर्जन होती है। सातें मोहरें टूटी हैं, मतलब 7 गर्जन प्रकट हो गए हैं। हालेलुया। आप समझे इसे? और गर्जन उस पुस्तक में है, क्या बताती है? और पुस्तक में थे आपके नाम। इसे गर्जन, 7 गर्जन उन नामों का प्रकटीकरण देती है आपको। इससे 7 गर्जन आपको अपने ओरिजिनल नाम से जो किताब में है जोड़ती है। आप जानते हैं कि मेरा नाम किताब में, मेरा नाम किताब में है। हालेलुया। प्रभु का नाम है ऊंचा गढ़, मेरा नाम।
ये प्रकाशन है। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होती है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गवाही है। मेरा नाम किताब में, और कोई उसे निकाल सकता उस हिस्से में जहां से काटा नहीं जाएगा। किताब के बड़े हिस्से हैं, लेकिन मेरा नाम उस हिस्से में है जहां से काटा नहीं जाएगा। एक बार लिख दिया, एक झुंड है जिसका नाम काटा नहीं जाएगा। एक झुंड है जो पहले से ठहराया गया है। एक झुंड है जो जीवन के लिए ठहराया गया है, राज्य के लिए ठहराया गया है। और क्यों? क्योंकि वो चुने गए हैं धरती की नींव रखने से पहले। आप कब चुने गए थे? किसने आपको चुना है? परमेश्वर ने, पास्टर ने, चर्च ने, संस्था ने? किसको चुना है? आपको। किसमें चुना? मसीह में। कब? धरती की नींव रखने से उसने हमें उसमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। बाइबल कहती है उसने आपको पहले से ठहराया, और जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी भी ठहराया उन्हें महिमा भी। अय्यूब तो कहां था जब धरती की नींव डाल रहा था, और परमेश्वर के सारे पुत्र जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही मीटिंग हो रही होगी वो। ये मीटिंगें होती हैं, खत्म होती है, लेकिन एक ऐसी मीटिंग आने वाली है वो खत्म नहीं होगी। हालेलुया। और प्रचारक कौन होगा? हमारा मुख्य प्रचारक, मेन प्रीचर, मेन पास्टर, हमारा चीफ पास्टर, सीनियर पास्टर, हमारा हेड। हालेलुया। हमारा सब कुछ। हमारी पूरी 5 मिनिस्ट्री वही है। वो नबी भी था। कितनों को पता वो नबी था? बाइबल कहती है वो प्रेरित भी था। पास्टर तो था ही वो चरवाहा। बाइबल कहती है जगह जगह जाके प्रचार करता है इवेंजलिस्ट। तो लास्ट बटा टीचर, उसे सारे कहते थे हे उत्तम, टीचर भी हो गया भाई। 5 मिनिस्ट्री पूरी यीशु मसीह थी। इसे 5 मिनिस्ट्री यीशु मसीह की ही ओरिजिनल पास्टर वही है। हम तो सिर्फ यहाँ पे, बाइबल कहती है मजदूर, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। कि क्या है? क्या थोड़े हैं? ठेकेदार। आए लोग बनना चाहते हैं ठेकेदार। उसे चाहिए मजदूर। थोड़े हैं भाई, उसे मजदूर चाहिए, ठेकेदार नहीं। उसने हमको क्या किया है? जैसे वो बंदा था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। अब भाई यरूशलेम छोड़ के जाओगे तो यही हाल होगा ना। हुआ क्या? रास्ते में क्या मिले? तो जब वचन छोड़ के जाओगे तो भूत ही मिलेंगे, दूध थोड़ा ना मिलेंगे कि भाई नहीं भाई ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। जब वचन से पीछे हटोगे तो यही होगा। जब यरूशलेम छोड़ के जाओगे तो यही होगा, क्योंकि यरीहो तो शापित नगर था। उसने कहा था जो इसकी नींव या इसका फाटक खड़े गएगा उसका उसका छोटा पुत्र मरेगा। और यरूशलेम का मतलब क्या? परमेश्वर की शांति का घर। बैतलहम है परमेश्वर की रोटी का घर। बैतलहम का मतलब परमेश्वर की, इसलिए जीवन की रोटी उसी शहर में आनी थी। और रास्ते में क्या मिले उसे? उसे मारा, कूटा और फेंक दिया। मैं शॉर्ट करता हूँ, मेरा जो मेन पॉइंट है इस कहानी पर नहीं है। बाइबल कहती है एक अच्छा सामरी आया और उसे एक सराह में डाला, और सराह के मालिक को 2 दिनार दिए, और उसने कहा इसकी देखभाल कर। पहले तो उसने तेल और दाखरस के साथ क्या करी? पट्टियां करी, और 2 दिनार दिए, और उससे कहा मैं वापिस आऊंगा। और नबी, आप पढ़ना पूरा नबी ने क्या आप समझाया इसका। नबी कहता वो तेल और दाखरस क्या है? वचन और उसका प्रकाशन। इससे उसकी क्या करी? हम क्या करने यहाँ पे आए हैं? सब जो ढीले हैं उनको मरम पट्टी करने आए वापस, ताकि वो प्रकाशन और वचन के साथ आपकी मरम पट्टी कर पाए। और बाइबल कहती कहाँ रखा उसे? सराह में। नबी कहता है पढ़ना आप, नबी कहता है सराह चर्च है आपका, वो सराह का मालिक आपका पास्टर है, और वो 2 दिनार वचन और आत्मा है जो पास्टर को दिए गए हैं आपकी देखभाल करने के लिए। कब तक? जब तक कि वो वापस ना आए। मैं वापिस आऊंगा उसने कहा, इनकी देखभाल करना, और जब वो आएगा
हम उस वचन और आत्मा के साथ जब आपकी देखभाल कर रहे हैं, पकड़ेंगे और उसे सौंप देंगे। प्रभु तेरी कलीसिया, पर तब तक हमें ठहराया गया है आपकी देखभाल करने के लिए। वो 2 दिनार हमें दिए गए हैं, और जिसके पास ये 2 दिनार वचन और आत्मा नहीं है, वो कैसे देखभाल करेगा? पर हम जानते हैं कि प्रभु ने ऐसा होने दिया है ताकि उसने ये प्रकट करे कि आप पहले से ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रकाशन मिलना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रकाशन यहां से नहीं आता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, प्रकाशन वर्टिकल होता है। ये बात तुझ पे मांस या लहू किसी पास्टर, चर्च, तेरे मम्मी पापा पास्टर ने नहीं बताई, ये बात मेरे पिता ने, जो प्रकाशन यहां से आता है। हम सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो आपको प्रकाशन है, और चुने गए प्रकाशन पाएंगे ही वहां। तुम क्या कहते हो मनुष्य का पुत्र कौन है? बता भी रहा है मनुष्य का पुत्र हूं मैं, फिर भी कह रहा तुम क्या कहते हो? बता भी रहा है। अगर मैं आपसे कहूं आप क्या कहते हो मैं अविनाश कौन हूं? अविनाश है और क्या? अच्छा तुम क्या कहते हो मनुष्य का पुत्र? बता रहा है मैं मनुष्य का पुत्र हूं। जैसे वो कोई बता रहा था, किसी ने पूछा कि 15 अगस्त कब आता है, कहता है मेरे ख्याल से 3 जून को। वही हिसाब था इधर। तुम क्या कहते हो मैं मनुष्य का पुत्र? एक कहता प्रभु मैं तो सोचता, कोई सोचता है कभी तू बड़ा रोता है, लाजर की कब्र पे रो रहा, कभी यहाँ रो रहा, तो वो रोंदलू नबी था ना यिर्मयाह, मुझे लगता है कोई कहता तू यिर्मयाह है, कोई कहता तू एलिया है, कभी तू छांटे मारता है, कभी बोल देता है, गुस्सा करता है, मुझे लगता है तू एलिया है। कोई कहता तू पुराने नबियों में से कोई। ये जवाब नहीं सुनना चाह रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। अच्छा सब छोड़, पतरस तुम क्या कहते हो? कि मैं, वो कहता प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है। ये था प्रकाशन। तो जब यहां लूका 17:30 में कहा मनुष्य का पुत्र क्या होगा, तो वो परमेश्वर का पुत्र था जो इस पुत्र में प्रकट हो। और इन पुत्रों में कौन सा पुत्र प्रकट होगा? वही परमेश्वर का पुत्र। वो 3.5 साल की सेवकाई में मनुष्य का पुत्र था। नबी कहता वो 3 नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और दाऊद का पुत्र। मनुष्य का पुत्र वो 3.5 की सेवकाई उसकी धरती पर, फिर 7 कलीसिया कालों में वो परमेश्वर का पुत्र, 7 आत्माएं, और फिर दाऊद का पुत्र 1000 साल के राज्य में राज्य करने के। वो मनुष्य का पुत्र नबी, वो परमेश्वर का पुत्र याजक, और यहाँ पे वो राजा, उकाब, मेमना और सिंह। समझे आप? आपको मिलेगा 24 प्राचीन और न्याय और अनुग्रह का सिंहासन मैसेज में, ये सब आपको वहां मिल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है मैं कोर्ट को पढ़ूं। मैं विक्रम से बात कर रहा था, मैं कोर्ट को नहीं पढ़ूंगा ताकि टाइम बचाने के लिए, ऐसे ही बोलूंगा। आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं ये कहां पर है, ये क्या है। जब वो मनुष्य का पुत्र मरा, कलवरी पे गया और वो बदला परमेश्वर के पुत्र में, लेकिन उसका वादा था मनुष्य का पुत्र फिर प्रकट होगा। इन दिनों में वो मनुष्य का पुत्र फिर प्रकट हुआ, लेकिन अब उसे फिर इनमाफी होना है परमेश्वर के पुत्र में, अपनी दुल्हन के अंदर। पहला आगमन यीशु में था, दूसरा आगमन दुल्हन के अंदर। ये याद रखना। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय लगातार प्रधान दूत की आवाज, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और ये आएगा कहां? हालेलुया। अब समझे इसे? और आप देखें कि आपने उसी मसीह को प्रकट करना है, और वही प्रकट करेगा जिसके अंदर बीज है, क्योंकि वो बीज मनुष्य का भेद ये है कि वचन दुल्हन के, और वो प्रकट होगा। इससे आप अपने आप को मामूली ना समझें, कुछ है जो आपको स्पेशल बनाता है। आपकी कैटेगरी स्पेशल है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए ललकार तो बुलाए हुए के लिए थी, लेकिन प्रधान दूत की आवाज सिर्फ चुने हुए के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।